वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़िज़िक्स में किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के बारे में टिप्स देने वाला हूं आज फिज़िक्स से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि फ़िज़िक्स में जो भी चैप्टर्स है, चाहे 11th का हो या फिर 12th का, सारे चैप्टर्स में फार्मूला होता है और न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो केवल थ्योरी बेस्ड हो। तो इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आपको हर चैप्टर से जो भी फार्मूला है उसका एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए और वो फार्मूलाज भी आपके दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फार्मूला से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फार्मूला बेस्ड, जो आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हो उस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th से। तो देखो क्लास 11th में जो भी चैप्टर्स है वो काफ़ी बल्कि एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि मैकेनिक्स पूरा का पूरा 11th में है। उसके बाद जो भी है लास्ट का चैप्टर है लाइक थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है और लास्ट का कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी है। मैकेनिक्स में जैसे रोटेशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, एनएलएम हो गया, ये सब चैप्टर्स बोर्ड के 12th बोर्ड में तो नहीं आता है 11th पोर्सन ये सब, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है उसका इसमें मेन है कि तुम्हारा कंसेप्ट सबसे पहले बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए मैकेनिक्स को अच्छा करने के लिए, क्योंकि इसमें फार्मूला काम नहीं आता है यार। इसमें कंसेप्ट और इमेजिनेशन, जैसे एनएलएम है तो कौन सा पुल्ली है, क्या है, किधर फ्रिक्शन लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हो गया, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, या फिर जो भी उसमें जैसे सर्कुलर मोशन में है। तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके बाद जो भी चैप्टर्स है थर्मोडायनेमिक्स हो गया और ये जो भी है हीट से रिलेटेड चैप्टर्स, तो उसमें तो फार्मूला बेस्ड है और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तुम्हें क्लास 11th पोर्सन पे। और थर्मोडायनेमिक्स में जो भी है वर्क डन का साइन कन्वेंशन विच इज़ डिफरेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो यू डोंट नीड टू कन्फ्यूज इन दिस, इट इज़ वेरी क्लियर। और भी चैप्टर्स है जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो भी चैप्टर है लाइक ग्रेविटेशन है विच कैन बी कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12th। तो इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके भी पढ़ा जा सकता है। इसमें जो भी ग्राफ है रिलेटेड उसको एक साथ कंपेयर करके पढ़ सकते हो। इसमें जो भी फार्मूला है उसमें भी सिमिलरिटीज़ है। जो भी चार्ज है वहाँ पे चार्ज काम करता है और यहाँ पे मास और ग्रेविटेशनल फोर्स है और उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इस तरह से कंपेयर करके, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशनल फील्ड, इस दोनों का जो भी ग्राफ है ये कंपेयर करके पढ़ सकते हो। सिमिलर है क्योंकि फार्मूलाज भी सेम ही है, उसमें जो भी फार्मूला है लगभग सिमिलर है टू ग्रेविटेशन। तो अब बात करते हैं कि वेव से रिलेटेड चैप्टर्स जो भी है, ऑसिलेशन हो गया, एसएचएम है। तो इन चैप्टर्स में क्या है कि यानी कंसेप्ट है लेकिन इमेजिनेशन ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें साइन फंक्शन से रिलेटेड फार्मूलाज यूज होते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इमेजिनेशन थोड़ा सा है। मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन है जो तुम इमेजिन करके इससे कोरिलेट कर सकते हो। इसमें फार्मूला बेस्ड है और इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए एसएचएम के लिए। साउंड वेव भी एक चैप्टर है क्लास 11th में, वो भी मतलब कि है इम्पोर्टेंट और उसमें भी फार्मूला बेस्ड है। तो मेन इसका जो भी है मैकेनिक्स इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास 11th फिजिक्स। और शुरू का जो चैप्टर्स है क्लास 11th की फिजिक्स में लाइक काइनेमेटिक्स हो गया, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें जो भी ग्राफ है लाइक VT80 ग्राफ हो गया और किस तरह से रिलेटिव मोशन में इमेजिनेशन करना है और उसमें जो भी मोशन हो रहा है, यानी कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाता है। एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो गया, और क्योंकि इसका यूज तुम्हें आएगा आगे मैकेनिक्स में भी तो पूरा यूज है, तो इसीलिए काइनेमेटिक्स एक छोटा सा यानी कि स्टार्टिंग चैप्टर है और इसका कंसेप्ट शुरू से ही अच्छा होना चाहिए। तो अब बात करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स में। तो देखो क्लास 12th का फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बोर्ड में तो सारा क्वेश्चन इससे आएगा, जो भी डेरिवेशन है और जो भी फार्मूला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और भी इसमें बहुत सारा चैप्टर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और जो भी डेरिवेशंस है इन चैप्टर्स में, लाइक ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो गया या फिर ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे डेरिवेशन है। इधर तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, इसका जो भी डेरिवेशन है, वर्किंग प्रिंसिपल है और डायग्राम भी आ जाता है। तो ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसमें जो भी फार्मूला है वो तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। और इसका जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक जेईई मेंस, जेईई एडवांस में तो कम कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे तो मिक्स्ड कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 2-3 कंसेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बनता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो उसमें देखो, उसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, गैल्वेनोमीटर और या बहुत सारा इसमें भी थ्योरेटिकल है और जो भी डेरिवेशन है वो तुमको याद होना चाहिए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि मान लो कि कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब को मिक्स करके क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये सब लगे हुए हैं और तुमको एक्चुअली सारे कंसेप्ट्स और सारे चैप्टर के कंसेप्ट्स को इसमें यूज करना है। उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट भी एक चैप्टर है, तो उसका भी कंसेप्ट इसमें यूज हो सकता है। यानी कि मिक्स क्वेश्चंस आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चैप्टर्स फार्मूला बेस्ड और जो भी डेरिवेशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड जो भी ग्राफ है, इंडक्टर से रिलेटेड जो भी ग्राफ है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे और ये तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। वो उसमें जो भी चैप्टर्स है, लाइक न्यूक्लियस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दिस इज ऑल्सो रिलेवेंट टू योर फिजिकल केमिस्ट्री। तुमने पढ़ा होगा, क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये फिर 12th के मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो कोरिलेट भी कर सकते हो। और चैप्टर ईजी है, यानी कि फार्मूला है, कंसेप्ट भी है, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। और इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है और ये ईजी चैप्टर्स है। मॉडर्न फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स है ईजी है। मॉडर्न फिजिक्स के ही पोर्शन में लॉजिक गेट वाला जो भी चैप्टर है, जैसे कि ट्रांजिस्टर में जो ये चैप्टर है, यानी कि ये अलग से टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में भी तो क्वेश्चंस आता है और ट्रूथ टेबल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जेईई मेंस में भी कितने बार आया है। एडवांस का तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जेईई मेंस में आता है ये, और बोर्ड में तो हर साल नहीं आता है इससे क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर से नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। अगर तुम्हें पता है ट्रूथ टेबल कैसे बनाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है, लाइक वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है। तो इसमें फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिरर्स फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, और जो भी इसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन या फिर ड्राइंग और इसका जो भी फार्मूला है ये आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, मेंस में भी आ जाता है। एडवांस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मेंस और बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फार्मूला बेस्ड है, इजी चैप्टर्स है और इसे आसानी से कर सकते हो और तुम्हें इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और ये जो भी चैप्टर्स है ऑप्टिक्स से रिलेटेड, रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो, इसमें कंसेप्ट छोटा छोटा है और बहुत सारे फार्मूला है। मिरर से रिलेटेड हो या लेंस से रिलेटेड हो, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कंसेप्ट। और यानी कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कितना बार मिक्स होकर मिक्स्ड कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो तुम्हें समझ होनी चाहिए इसकी। तो एक छोटा सा रिव्यू और टिप्स था फिजिक्स के लिए, और जो भी फार्मूला है उसका एक लिस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और या तो अपने वॉल पे पेस्ट करो या फिर नोट्स बना के रखो। जब भी उस चैप्टर को रिवाइज करो तो उस फार्मूला को पहले रिवाइज कर लो और सेल्फ एनालिसिस करो कि कितना तुम्हें याद है, और उसके बाद फिर जो भी सैम्पल पेपर लगाते हो उसको अच्छे से लगाओ। इन टाइम विदिन 3 आवर्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।